नमस्कार, मैं रितेश योग चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पाठ 6 तक के अभ्यास आप कर चुके हैं। आइए प्रारंभ करते हैं पाठ 7 के अभ्यासों का। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाला अभ्यास को हम कर रहे थे। पीठ के बल लेट जाएं, शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला हो। हथेलियां आसमान की ओर, सांसों को सामान्य होने दें। सुप्त उदराकर्षण आसन के पश्चात अर्ध नौकासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लें। एक से 1.5 फीट सामने से दोनों पैरों को उठाएंगे और गर्दन को और दोनों कंधों को 1 से 1.5 फीट की दूरी पर सांसों को भरते हुए हथेलियां जमीन के समानांतर हो और दोनों जांघों के समानांतर हो। सांसों को लें। यहाँ पे जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक आप रुके रहें। सांसों को अंदर रखे रहें। सांसों को छोड़ते हुए पुनः शवासन की स्थिति में। यह आसन आपके पीठ को मजबूती प्रदान करता है। बुढ़ापे में जो पैरों में हमारा कंपन होता है, ये पैरों के कंपन को ठीक करता है। स्त्रियों के रोगों में भी अत्यधिक लाभदायक है। पुनः एक बार फिर से करेंगे अर्ध नौकासन। सांसों को ले। यहाँ आप दोनों हाथों को जांघों के समांतर भी रख सकते हैं या फिर दोनों हाथों के हथेलियों को एक दूसरे के समांतर भी रख के कर सकते हैं। जैसा अत्यक्त हो आप करें। दोनों पैरों और गर्दन की दूरी लगभग एक समान हो और एक बराबर उठी हो जमीन से। सांसों को छोड़ते हुए याद रहे, जैसा कि हमने पहले बताया था, इस समूह के प्रत्येक आसनों के पश्चात कुछ देर तक शवासन में लेटकर विश्राम जरूर करें, क्योंकि इस समूह के आसन थोड़े कठिन होते हैं। इसमें जल्दबाजी न करें। सांसों को समान होने के पश्चात पुनः प्रारंभ करें। अब इसके पश्चात हम पूर्ण नौकासन को करेंगे। इसमें हमने 1 से 1.5 फीट को उठाया था। इसमें हम 2 से 2.5 फीट को उठाएंगे लगभग। सांसों को लें। पूर्ण नौकासन। दोनों पंजों को सामने की ओर तान के रखें। यहाँ आप सांसों को अंदर में रोक कर रखें 10 से 12 सेकंड तक। सांसों को छोड़ते हुए पुनः शवासन में सांसों को समान होने दें। पुनः एक बार फिर से करेंगे। सांसों को लें। दोनों हाथों की हथेलियां दोनों जांघों के समांतर भी रख सकते हैं या दोनों हथेलियां एक दूसरे के समांतर भी रख सकते हैं। सांसों को छोड़ते हुए शवासन की स्थिति में सांसों को समान होने दें। यह आसन आपके उदर रोगों में अत्यधिक लाभदायक है। यहाँ पे प्रारंभिक आसन समूह के पवन मुक्त आसन समूह के भाग 2 के अभ्यास
समाप्त होते हैं। अब इसके भाग तीसरे के अभ्यास शक्तिवंत समूह के आसन को करेंगे। बाएं कमर लेट जाए, दाहिने हाथ की मदद से उठकर बैठ जाए। शक्तिवंत समूह के आसन ऐसे तो यहाँ पे 7 से 8 अभ्यास आते हैं, पर यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं आसनों को बताएंगे जिसे हर कोई आसानी से कर सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं शक्तिवंत समूह के आसनों को। दोनों पैरों को सामने की ओर खोलें, दंडासन की स्थिति में। दोनों पैरों के बीच 1.5 से 2 फीट का फासला कर लें, या अपने कद के हिसाब से थोड़ा अधिक भी खोल सकते हैं। गत्यात्मक मेरु वक्रासन, ये आसन आपके कमर के लिए अत्यधिक लाभदायक आसन है, आपके पीठ के लिए, आपके मेरुदंड के लिए। यहाँ पे आप सांसों को छोड़ते हुए रहेंगे और सांसों को लेते हुए हम दाहिने हाथ से बाएं पैर की अंगुलियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे और बायां हाथ आपका पीछे की ओर रहेगा और गर्दन को बाईं ओर घुमाकर बाएं हाथ के अंगूठे को देखना है। पुनः सांसों को भरते हुए सामने की ओर और फिर से उसको उल्टी दिशा में करेंगे। 10 से 12 बार इस अभ्यास को करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सांसों को छोड़ें, सांसों को लेते हुए, छोड़ते हुए, 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 रिलैक्स। इसी अभ्यास को आप चाहें तो आप तेजी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सांसों का सीक्वेंस क्या है, थोड़ा बदलाव हुआ रहेगा। क्योंकि जब हम पीछे की ओर जब ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो हम सांस को ले रहे हैं और सामने की ओर जब आ रहे हैं सब तब सांस को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे सांसों का सीक्वेंस क्या बदल जाएगा, जब हम पीछे की ओर जब जाते हैं तेजी के साथ तब सांस को छोड़ेंगे और सामने की ओर आएंगे तब सांस को लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ देखें, सांसों को छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, अभ्यास को विराम दें। पुनः शक्तिवंत समूह के एक महत्वपूर्ण आसनों में चक्की चालन आसन को करेंगे, इसे आप ग्राइंडिंग भी कहते हैं। पुराने ज़माने में हमारी माता बहनें जो घर की होती थी, ये गेहूं को अपने घर पे ही पीसने का कार्य किया करती थी और इसका इतना फ़ायदा होता था कि हमारी माताएं और बहनें के कभी भी उनके कमर में दर्द नहीं होता था, कभी कोई पीठ की समस्या नहीं होती थी। चूँकि आजकल लोगों के घरों में चक्की होता नहीं है, इस कारण से इन आसन से उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं चक्की चालन आसन का। यहाँ पे आप अपने पैरों को 1 से 1.5 फीट की दूरी पर खोल के रखेंगे और दोनों हाथों को, अंगुलियों को आपस में फंसा के रखें। ध्यान रहे यहाँ आपका हाथ मुंडा नहीं चाहिए। सांसों को लेते हुए सामने की ओर जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए और अपने बाएं हाथ के अंगुलियों को छूते हुए दाहिने हाथ की अंगुलियों को से होते हुए पीछे की ओर सांसों को भरते हुए जाएंगे। एक तरफ से 10 बार करेंगे, दूसरी उल्टी तरफ से 10 बार करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सांसों को छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए, छोड़ते हुए, लेते हुए। ध्यान रहे यहाँ पे आपका हाथ बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए।
इसे आप उल्टी दिशा से करें, सांसों को छोड़ते हुए। एक तरफ से 8 से 10 बार, उसे उल्टी तरफ से 8 से 10 बार। यहाँ पे आपका सर अगर आपके घुटने से लग जाता है तब भी ठीक है, नहीं लगता है तब भी कोई बात नहीं। धीरे धीरे आपका सर आपके घुटने से लगने शुरू हो जाएगा। शवासन में लेट जाएं। सांसों को सामान्य होने दें। बायां करवट लेते हुए दाहिने हाथ की मदद से उठकर बैठ जाए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। इसके आगे से अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद।